मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अब हम रेजोनेंस कोटा को लेकर आ रहे हैं आपके शहर सिरसा में। अब आपके बच्चे को अपने सपने को साकार करने के लिए आपसे दूर नहीं जाना होगा। आपको बस जाना होगा खैरका स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में, जहां पर रेजोनेंस कोटा की फैकल्टी आपके बच्चे को ट्रेन करेगी भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर बनने में। सभी प्रमुख परीक्षाएं जैसे जेई मेन, जेई एडवांस, नीट यूजी, एम्स, इंटरनेशनल ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट, रेजोनेंस ने गुणवत्ता और मात्रा दोनों में अच्छे परिणाम देकर खुद के लिए एक नाम बनाया है। अधिक जानकारी के लिए आप डबवाली रोड स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। अब होंगे सपने साकार। धन्यवाद। नमस्कार। लोकसभा चुनाव को लेकर के सिरसा लोकसभा सीट से एक बहुत बड़ी और नई अपडेट जो है वो ये आ रही है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो 3 लोगों के नाम जो है वो लगातार चलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इनमें से किसी एक को जो है वो प्रत्याशी बनाया जा सकता है। सबसे पहले चर्चाएं जो है वो कुमारी शैलजा की लगातार जो है वो चल रही थी कि कुमारी शैलजा को चुनाव लड़ाया जा सकता है, पूरी संभावना दिखाई दे रही थी। तो वहीं अब एक और प्रत्याशी ने जो है वो जोरदार एंट्री मार ली है। अब उनकी संभावनाएं जो है वो लगातार चलती हुई दिखाई दे रही है। वो नाम की अगर बात करें तो शिषपाल खेरवाला है, जो कि कालांवाली विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। उनकी चर्चाएं जो है वो लगातार चलती हुई दिखाई दे रही हैं कि कालांवाली से विधायक शिषपाल खेरवाला को जो है वो कांग्रेस पार्टी जो है वो सिरसा लोकसभा से चुनाव जो है वो लड़वा सकती है। अब ऐसे में अगर बात करें तो अशोक तंवर के सामने चाहे वो कुमारी शैलजा हो, चाहे वो शिषपाल खेरवाला हो, चाहे वो जर्नैल सिंह हो, चाहे वो चरणजीत सिंह रोडी हो, इन चारों में से जो है वो कौन सा प्रत्याशी भारी पड़ सकता है, वो जो है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ साथ सरदार जर्नैल सिंह की अगर बात करें तो उनका नाम भी जो है वो लगातार चलता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन इसके साथ ही चरणजीत सिंह रोडी का भी नाम जो है वो पैनल में जो है वो चलता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन अब जो है वो 3 नाम है और 3 नामों में से सबसे ऊपरी की श्रेणी में अगर बात करें तो 2 नाम जो है वो लगातार चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से एक कुमारी शैलजा का है, दूसरा शिषपाल खेरवाला का है। सिरसा से अगर अनुमान की बात करूं तो जो है वो या संभावनाओं की बात करूं तो कुमारी शैलजा के बजाय शिषपाल खेरवाला पे जो है वो कांग्रेस पार्टी भरोसा जता सकती है। कांग्रेस पार्टी जो है वो शिषपाल खेरवाला को चुनाव मैदान में उतार सकती है। अब ऐसे में अगर बात करें तो यहाँ पे सिरसा में जो है वो 3 तरह के समीकरण जो है वो कांग्रेस पार्टी बना करके चल रही है। एक तो महिला प्रत्याशी को उतारे जाने की बात लगातार चल रही है, दूसरा पगड़ीधारी जो है वो प्रत्याशी को उतारे जाने की बात जो है वो चल रही है, और तीसरा मोने आदमी को यानी कि बिना पगड़ीधारी यानी कि जो जाट बेल्ट में या बागड़ी बेल्ट में जो है वो अपनी अच्छी खासी पकड़ रखता हो, उसको जो है वो प्रत्याशी बनाए जाने की बात जो है वो लगातार कांग्रेस पार्टी की लगातार जो है वो मीटिंग के अंदर चल रही है। अब ऐसे में महिलाओं की बात करें तो महिला प्रत्याशी अगर बनाई जाती है तो कुमारी शैलजा का नाम जो है वो लगभग फाइनल होता हुआ दिखाई दे रहा है। पगड़ीधारी की अगर बात करें यानी कि सिख चेहरे की अगर बात करें तो उसमें से सरदार जर्नैल सिंह और सरदार चरणजीत सिंह रोडी जो है वो ये 2 नाम शामिल हैं। इनमें से जो है वो किसी एक पे भरोसा जो जताया जा सकता है और ज़्यादा संभावनाएं जो है सरदार जर्नैल सिंह की दिखाई दे रही हैं। अगर बिना पगड़ीधारी की यानी कि जो जाट बेल्ट या बागड़ी चेहरे की अगर बात करें तो उसमें जो है वो पैनल में केवल मात्र और केवल एक ही नाम जो है जो कि शिषपाल खेरवाला का है। और शिषपाल खेरवाला की सबसे बड़ी खासियत और मजबूती की अगर बात करें तो फिलहाल जो है वो सिटिंग एमएलए हैं कालांवाली विधानसभा क्षेत्र से, और इसके साथ साथ जो है वो उनके स्वभाव को, उनके बातचीत को, उनके व्यवहार को लेकर के जो है वो लगातार जो है वो पॉजिटिविटी हमें कहीं ना कहीं पूरे इलाके के अंदर जो है वो देखने को मिली है कि शांत स्वभाव का और सभी से लगातार जो है वो मिलने जुलने वाले और लगातार जो है वो अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों के बीच में रहने वाले विधायकों की श्रेणी में जो है वो शिषपाल खेरवाला को रखा जा सकता है। तो यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी ने भी जो है वो तमाम चीज़ों को ध्यान में रख करके जो है वो विधायक
शिषपाल केरवाला को जो है वो चुनावी मैदान में उतारने की रणनीति जो है वो तय की होगी। खैर 31 तारीख को जो है वो कांग्रेस कमेटी की जो है वो मीटिंग होगी और उसके बाद अप्रैल के पहले सप्ताह में कांग्रेस की कभी भी जो है वो सूची जारी हो सकती है कि हरियाणा की 10 की 10 विधानसभा से किस हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा से किस लोकसभा से जो है वो कौन से प्रत्याशी को उतारा जाना है। खैर आपको क्या कुछ लगता है, क्या अशोक तंवर को टक्कर देने के लिए किस प्रत्याशी को जो है वो कांग्रेस पार्टी की ओर से उतारा जाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।